द ग्रेट हमारे मिराज है कह रही थी मतलब जैसे आंखें मूंद कर प्यार कर रही थी और इस कदर इस तरीके से कर रही थी। आंखें मूंद कर रही थी और इग्नोर कर रही थी, कहती थी प्यार है। लेकिन आज वही मन्नू द ग्रेट को जब धोखा मिला है तो पुलिस के सामने कर रही एफआईआर है। तो आप सोच सकते हैं वो चीजें निकल के सामने समाज में आएंगी और अश्लीलता इस हद तक बढ़ गई है कि अगर इसको नहीं रोका गया आज क्लियर था। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मन्नू द ग्रेट से आप बातें कर रहे हैं मीडिया, इस समय काफी मामला फिर से क्या तो समझ में आता है। ये तो अब लगातार अनगिनत चीजें बिल्कुल अनगिनत चीजें हो रही। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत मेरी मौजूदगी आज आजमगढ़ जिले में। और आज हमारे साथ इस समय सोशल वर्कर और भाजपा युवा नेता और देश अध्यक्ष यादव महासभा के युवा नेता हैं। और हम आपको बता दें कि आए दिन इनकी जो चर्चाएं हैं, इनके वक्तव्य और इनके जो समाज के लिए बदलाव हैं, काफी फेमस और चर्चे होते रहते हैं। तो आइए इस समय ड्रोन से लेके और सबसे बड़ी समस्या ये है, भोजपुरी सबसे पहले बहुत मीठा कहा जाता था जो समाज है और भोजपुरी भाषा, लेकिन आज उसको अश्लीलता में इस तरीके से ढकेल दिए हैं। आप घर में बैठकर ना तो फिल्में देख सकते हैं ना तो गाने देख सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में ये राज्यसभा तक जाएंगे या लोकसभा तक जाएंगे, किस सभा तक जाएंगे आने वाला भविष्य तय करेगा, लेकिन हमारी उम्मीदें रहेंगी। तो लेकिन आज समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे ये बात करते हैं। क्या इस तरीके जो लड़के और लड़कियां माँ बाप के बगैर राजी के और एक अफेयर के चलते दूसरा के चलते तीसरा होता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, आने वाले भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपको हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के जितने भी दर्शक, मेरा सबको सादर प्रणाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस समय देख रहे हैं समाज इस तरीके से आज अश्लीलता की तरफ बढ़ रहा है। और बिहार में मानी मिराज और वन्नू द ग्रेट, क्योंकि कहा जाता है लव इस तरीके से करते हैं जब छोड़ देते हैं लोग जब भर जाता है पेट। और इस समय प्यार के जाल में फंस गई है वन्नू द ग्रेट और जो मानी मिराज के साथ है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, प्रेम प्रेम पर तो कोई बहुत बड़ी थ्योरी हम नहीं दे सकते जी लेकिन समाज में जो बुराइयां व्याप्त हैं उन पे हम जरूर बोल सकते हैं। ये जो आजकल अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल ये सच कहे तो कोई अट्रैक्शन होता नहीं है। ये अश्लीलता का एक मानक स्थापित कर दिया गया है। प्यार जो होता है, प्यार बहुत पवित्र होता है बिल्कुल और ये आप देखेंगे पुराणों से हमको मिलता चला आया है। और सबसे बड़ी चीजें जो आज के दौर में निकल के आ रही है, लव जिहाद। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। लेकिन हम इस पे रुकना चाहेंगे, लेकिन अगर उससे बात की जाए, मानी मिराज से बात हो रहा है, मीडिया बात कर रही है कि आप लव जिहाद के तहत आप कार्य कर रहे हैं, फिर इसके साथ अफेयर था। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मन्नू द ग्रेट से आप बातें कर रहे हैं मीडिया, इस समय काफी मामला फिर से सुर्खियों में है। मन्नू द ग्रेट का कहना है कि हमारे साथ सारी चीजें सारी प्रक्रियाएं अपनाएं शादी से लेके, और हमें मारा पीटा जाता था, इनके घर में जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जाता था, उनकी मर्जी नहीं है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, रियलिटी है जो कि लव जिहाद या फिर कहीं न कहीं जब प्यार में धोखा मिलता है तब जाके इस तरीके के वारदात सामने आते हैं? देखिए, अगर ये मामला 1 हो, 2 हो, 3 हो, हुँ, तो जब अगर गिनती की संख्या हो तो समझ में आता है। ये तो अब लगातार अनगिनत बिल्कुल, अनगिनत चीजें हो रही हैं। तो ये तो विश्वास आप कर सकते हैं इन बातों पर। बिल्कुल। और ये चीजें होती आई हैं और इस पे अंकुश लगाना हमारे समाज की और हमारे सरकार की भी जिम्मेदारी है। जी, और देखिए, जो भोजपुरी है, भोजपुरी हमारे समाज की। भारत की और एक भाषा में सबसे बेहतर भाषा थी, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, लेकिन इस समय जो हालात बन चुके हैं उस पे क्या कहना चाहोगे? मॉरिशस में जब आप जाएंगे तो मॉरिशस में आपको बनारस मिलेगा, हुँ, मॉरिशस में आपको पटना मिलेगा, मॉरिशस में आपको इलाहाबाद मिलेगा, हुँ, मॉरिशस में आपको अयोध्या मिलेगा। और जो भोजपुरी भाषा की मिठास है वो केवल भोजपुरी या उत्तर प्रदेश या बिहार तक सीमित नहीं है, यह समूचे विश्व तक समझे। इसका प्रचार प्रसार पूरे समूचे विश्व में हो रहा है और सारे लोग इसको बड़ी सहजता और सरलता से अपना रहे हैं। लेकिन जो भोजीवुड, जिसको भोजपुरी का जो है वो कहा जाता है, इसमें अश्लीलता उस पैमाने पर आ गई है कि आप जितने बड़े अश्लील उतने बड़े सुपरस्टार। सुपर हिट बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पर सरकार को अंकुश लगाने की आवश्यकता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो या केंद्र की कोई भी सरकार हो, इन सब चीज़ों पे जो हमारी पश्चिमी सभ्यता है उसे हम नहीं अपना सकते। बिल्कुल। तो लेकिन इस पे देखा जाए तो इस मतलब रियलिटी में जिम्मेदार कौन है? पब्लिक जो बढ़ावा दे रही है उसको आगे कर रही है, या फिर जो स्टार
बनकर सामने आ रहे हैं भोजपुरी के, और इस तरीके से और सोशल मीडिया ऐसा दौर आ गया, कोई भी स्टार घर से बन सकता है अगर आपकी पॉपुलैरिटी बन गई किसी माध्यम से। जो बन्नू द ग्रेट का है, और वो तो हिंदू धर्म से आती है, लेकिन मुस्लिम धर्म से मानी मेराज आते हैं, तो लेकिन इसको क्या कहा जाए कि मतलब कहीं न कहीं गलतियाँ किसकी पाई जा रही है? तो समाज की गलतियाँ हैं, या फिर एक्टरों की गलतियाँ हैं, या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री जो सरकार अंकुश नहीं लगा रही है? संस्कार, जो हमारे भारतीय सभ्यता में संस्कार जिसको हम कहते हैं, जब आप किसी भी बच्चे को या किसी भी बच्ची को आप जब संस्कार नहीं देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ें निकल के सामने समाज में आएँगी। और अश्लीलता इस हद तक बढ़ गई है कि अगर इसको नहीं रोका गया, आज जो देखिए, आज जो भी कलाकार हैं भोजपुरी की, जितने भी हीरोइन हैं, जो जितना ज़्यादा अंग प्रदर्शन करेगी, उतनी बड़ी सुपरस्टार कहलाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी सभ्यता होती थी, हमारी सभ्यता साड़ी से पहचानी जाती थी। जब महिलाएँ साड़ी पहनती थी, घूंघट पहन के, घूंघट निकाल के चलती थी, वो हमारी भारतीय सभ्यता हुआ करती थी, हमारी भारतीय संस्कृति हुआ करती थी। बड़ों का आदर करना, बड़ों को आदर भाव देना। लेकिन आज स्थिति ये हो गया है कि हमारे समाज की महिलाएँ स्टारडम के चक्कर में आप देखिए रील बनाना शुरू कर दी हैं, बिल्कुल। और ऐसी रील बना रही हैं जिसको आपको देखने में शर्म आएगी। तो आप सोचिए बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आने वाली जनरेशन, हमको तो नहीं लगता कि कहीं कुछ बेहतर होने वाला है। होने वाला है। एकदम कहीं कहीं से भी नहीं लगता। बहुत से लोगों को यह बुरा भी लग सकता है, लेकिन आज की ये कड़वी सच्चाई है। और अगर इस पर नहीं काम किया गया तो भारतीय संस्कृति सभ्यता कहीं खो सी गई है, विलुप्त होती जा रही है। और उसका पुनर्जीवित करने के लिए हमको, आपको या सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन जो बन्नू द ग्रेट है, मानी मिराज है, कह रही थी मतलब जैसे आँखें मूंद कर प्यार कर रही थी, और इस कदर इस तरीके से कर रही थी, आँखें मूंद कर रही थी और इग्नोर कर रही थी, कहती थी प्यार है। लेकिन आज वही मन्नू द ग्रेट को जब धोखा मिला है, तो पुलिस के सामने कर रही एफआईआर है। तो आप सोच सकते हैं, खुद पहले प्यार होता है, बाद में एफआईआर होता है। तो इसमें गलतियाँ किसकी है? शायद जिस तरीके से आप प्यार कर रहे होते तो आपकी आँखें मूंदी होती है, तो क्या आपका उस वक़्त आपका ध्यान कहाँ रहता है? तो इस समय लास्ट में आप मन्नू द ग्रेट से क्या कहना चाहोगे? मन्नू द ग्रेट को एफआईआर करना चाहिए, या फिर लौटकर हिंदू धर्म की तरह परिवर्तन होकर अपने में शादी करना चाहिए, फिर उसी पर डिग रहना चाहिए? किसकी गलतियाँ किसकी दिखी जा रही है? मैं सिर्फ मन्नू द ग्रेट नहीं, हुँ, हिंदू समाज की सभी बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे समाज की, हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म की आप लोग गर्व हैं। जी। और शेरनियाँ नाचा नहीं करती, शेरनियाँ दहाड़ती हैं। और आप लोग जो ये कर रहे हो, यह आने वाले जनरेशन के लिए बहुत हानिकारक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मन्नू द ग्रेट से मैं बस इतना कहना चाहूँगा, एफआईआर कराओ, और एफआईआर करा के इतनी मजबूती से लड़ो कि आने वाले समय में लोग तुम्हारा मिसाल दें। मनी मिराज कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारे साथ सिर्फ काम करती थी, बाकी हमें इनसे कोई मतलब कोई नहीं लेन-देन था। नहीं। तो किस तरीके से इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मनी मिराज के ऊपर? मैं कहता हूँ वो तो सामने आ जाएगा जब जांच होगी। ये तो अब पुलिस का विषय हो गया है। जब पुलिस इस पर अपना काम करेगी, जांच होगी, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, तो सारी चीजें क्लियर हो 3 जाएंगी। सालों का आरोप चल रहा है बिल्कुल, देखिए कोई झूठा आरोप किसी पे नहीं लगा कहीं सकता है। नहीं लगा। और आरोप जो झूठा होता है वो दिख भी जाता है। आप अगर 3 साल से साथ हो तो इसमें कोई झूठ बात नहीं हो सकती, सच्चाई है। और मैं कहना चाहूँगा मन्नू द ग्रेट से कि मजबूती से आप उसके ऊपर एफआईआर करवाओ, और जो है ऐसी मिसाल पेश करो कि आने वाली कई नस्लें इन लोगों की याद रखें। लेकिन जैसे आपने इस तरीके से कहा, और भाजपा से युवा नेता भी हैं और यादव महासंघ से भी हैं, तो जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन कहा जाए देश में संविधान का राज चलता है, संविधान में हर प्रक्रिया बराबर होती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से देखा जाए तो जो रूल हिंदू के लिए होता है वही मुसलमान के लिए, तो जो मुसलमान के लिए वही सिख के लिए होता है, सबके लिए होता है। लेकिन बात का तक्कड़ इस बात का बन रहा है कि अगर उसने शादी किया है तो संवैधानिक प्रक्रिया से देखा जाए तो सब बराबर हैं। कोई भी किसी धर्म से शादी विवाह कर सकता है। और देखा जाए भाजपा के कई नेता हैं जो मुसलमान से, और मुसलमान के कई नेता जो हिंदू धर्म के मुताबिक शादी किए हैं। तो उस पे क्या कहना चाहोगे? क्या मतलब हिंदू को हिंदू में रहना चाहिए, या फिर मुसलमान को मुसलमान चाहिए, या फिर जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमारा अधिकार, किसी से कोई वर्ग अगर पारिवारिक माहौल मिल गया तो शादी कर सकता है? देखिए, भारतीय संविधान के तहत लोकतांत्रिक प्रणाली में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बिल्कुल। और उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में अगर वह व्यक्ति, वह पुरुष या महिला वयस्क है, तो वह उस चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। उसमें हमारी, आपकी या प्रशासन की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं हो सकती है। लेकिन क्या प्यार के नाम पर
किसी के सम्मान को बेचना या प्यार के नाम पर किसी के साथ धोखा करना यह गलत नहीं है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे लिए इंसानियत महत्वपूर्ण है। जाति धर्म मजहब ये तो बात की बात है, बिल्कुल। मेरे लिए इंसानियत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये चीजें जो लगातार हो रही हैं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये भी बहुत गलत साबित होगा। बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिए मामला तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन आए दिन देख रहे हैं कि कहीं पत्नी पति को मरवा डाल रही है प्यार मोहब्बत शादी होने के बाद भी, और कहीं पत्नी पति को पति पत्नी को मौत के घाट उतार दे रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ मामला भी आके बात विवाद भड़का हुआ है। तो क्या ऐसा लगता है कि उसके साथ छोड़ के जाना चाहिए? हर युवा को पोजीशन में मतलब जानकारी में रहना चाहिए कि इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अपने करियर के बारे में फ़ोकस करें, अपनी पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दें। और अगर देखिए कुछ चीज़ें होती हैं और माँ-बाप को भी चाहिए कि समय से बच्चों का शादी-ब्याह कर दें, बिल्कुल, ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। लेकिन जो ये पश्चिमी सभ्यता का एक खुमार बिल्कुल। भारतीय युवाओं और युवतियों पे हावी हुआ है, इस पर भी अंकुश लगाने बिल्कुल, की लेकिन ज़रूरत है। आपने अभी एक सवाल कहा कि समय रहते हुए माँ-बाप को शादी कर देना चाहिए, लेकिन अधिकतर मामला इस समय शादी वाले ही कांड कर रहे हैं। जो जिनके 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे, उन्होंने कांड करके रखा है। कहीं किसी को टंकी में अपने पति को डाल दे रहे हैं, कि चुनवा दे रहे हैं, तो किसी फांसी के फंदे पे लटकवा दे रहे हैं, किसी का प्राइवेट पार्ट कटवा दे रही हैं। शादी होने के बाद अब इसका पोजीशन क्या होगा, आप बताइए? देखिए, अब कई चीज़ें ऐसी समाज में होती हैं, जो समाज के लिए नासूर बन जाती हैं। बिल्कुल। और ये लगातार ये चीज़ें होती जा रही हैं, और इसका ध्येय है कि पश्चिमी सभ्यता अब गाँव में हावी हो गई है। समझ रहे हैं? और गाँव में जब पश्चिमी सभ्यता हावी हो गई है, तो अब महिलाओं पर भी ये जो आपका मैं बता दिया ना कि ज़ील, जो हमारी जो ये महिलाएँ हैं, जो नग्नता की तरफ जा रही हैं। मैंने आपसे एक चीज़ कह दिया ना, जो जितना ज़्यादा अंग वस्त्र का जो जितना ज़्यादा नग्नता का प्रदर्शन करेगा, उतनी बड़ी स्टारडम उसके साथ जुड़ेगी। अश्लीलता का। अश्लीलता, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी बॉलीवुड है, इसमें भी जो भी एक्टर हैं, उनको थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस करना चाहिए और ऐसे भी चीज़ें करें। पारिवारिक फ़िल्में पहले भी बनी हैं, आज भी बन रही हैं, और ऐसा हो कि सभी परिवार के बड़े बुजुर्ग, महिलाएँ, बच्चे सब साथ में बैठ तो के देखें। लास्ट में मनोज अग्रवाल से क्या कहना चाहोगे, मानव विराज से? मैं दोनों से कहना चाहूँगा, अगर जो भी सही हो उसके साथ न्याय हो, और ख़ासकर अगर ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने देखा हमारे साथ यादव महासभा के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे विशाल भैया, और जो कि और कहीं न कहीं भाजपा से युवा नेता हैं। तो लेकिन जो जिस तरीके से समाज में अश्लीलता को लेके बढ़ावा चल रहा है, हर कोई ऐसा घर नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो, और कहीं न कहीं घर अंतराल परिवार अंतराल हो जाता है, लेकिन शायद घर अंतराल ना हो। तो इसका बढ़ावा कहाँ से आपको मिल रहा है? इतनी अश्लीलता कहाँ से बढ़ रही है? ज़िम्मेदार कौन है? भोजपुरी इंडस्ट्री है या फिर हिंदी हॉलीवुड बॉलीवुड है? कौन जिम्मेदार है? या फिर संस्कार आज के माँ-बाप जो जिस तरीके से परोस रहे हैं, या फिर गलत रवैया, गलत व्यवहार, इस तरीके का घटना का अंजाम बन रहा है? तो मनु द ग्रेट गलत है या फिर मानी मिराज गलत है? आने वाले भविष्य में क्या असर पड़ेगा समाज पर, जरूर बताइएगा। तो बाकी वीडियो ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलते